ड्रामे के स्टार्ट में हम रिया को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड वैंग उसे किस करने लगता है तो उसे मना करते हुए बोलती है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। जिस पर वैंग बोलता है कि उन दोनों की जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, फिर एक किस तो वो कर ही सकता है, मगर रिया उसे फिर से मना कर देती है। वैंग नाराज सा गाड़ी से उतरता है कि बारिश तेज हो रही है, इसलिए वो ड्राइवर को भेजता है वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। काफ़ी देर इंतजार के बाद भी जब ड्राइवर नहीं आता तो वो खुद से ड्राइव करने का सोचकर नीचे उतरती है तो देखती है कि सामने से वैंग आ रहा होता है। वो उसे देखती है तो समझ जाती है कि वैंग का तो आज फुल मूड है। फिर वो सोचती है कि वैंग ठीक ही तो कह रहा है, उनकी जल्द इंगेजमेंट होने वाली है तो फिर उसे उसकी नीड को पूरा करना चाहिए। ये सोचकर वो उसे कार के अंदर ले जाती है और बोलती है कि अब उसने अपना माइंड बना लिया है और उसे किस करने लगती है, मगर चौंकती तो वो जब उसे बाहर से वैंग की आवाज आती है। रिया देखती है कि वैंग तो कार के बाहर खड़ा था, तो फिर इसके साथ कार में कौन था? वैंग का ट्विन ब्रदर था और इसने वैंग के बजाय उसके ट्विन ब्रदर को किस कर लिया था। वो उससे पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि उसका एक ब्रदर भी है। वैंग बताता है कि उसका ब्रदर जैंग काफी सालों से अब्रॉड में था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो कहता है कि ड्राइवर तो अभी है नहीं, तो इस पर जैंग कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसे ड्रॉप कर देगा। रिया तो काफी एम्बैरेस थी ये सोच कर कि उसने जैंग को पहली मुलाकात में ही किस कर लिया, इसलिए वो उसे सॉरी करती है। जैंग पूछता है कि वैंग कब से उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो बताती है कि 3 साल से। और फिर वो अपना और वैंग का बताती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। 3 साल पहले यूनिवर्सिटी में थी रिया, जहाँ पर आग लग गई थी और अंदर फंसी रिया को वैंग ने बाहर निकाला था और उसको बचाते बचाते वो खुद बहुत ही इंजर्ड हो गया था। रिया अपनी दोस्त के साथ उसको हॉस्पिटल देखने आई तो वो बेहोश था, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे बताती है कि उसने पता करवाया है कि जिसने उसको बचाया है उसका नाम वैंग है और ये तो काफ़ी हैंडसम भी है, उन दोनों का कपल तो बहुत ही फिट बैठेगा। जैंग उसकी बात सुनकर कहता है कि उसने पक्का कंफर्म किया था ना कि उसको वैंग नहीं बचाया था। रिया बोलती है कि हाँ वो वैंग ही है। इस पर जैंग बिना कुछ कहे उसे घर छोड़ता है और खामोशी से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग की मदर उससे कह रही होती है कि वो उसके लिए एक बिल्कुल न्यू वॉच लाई हैं, वो उसे पहनेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैंग बोलता है कि वो ज़रूर पहनेगा, मगर उसने आज रात के फैमिली डिनर में रिया को भी इनवाइट कर लिया है क्योंकि वो उन्हें उससे मिलवाना चाहता है। उसकी मदर कहती हैं कि उन्होंने बोला था ना कि रिया को बस अपने फन तक के लिए रखे, फिर उसको घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। मगर वैंग जिद करने लगता है कि सिर्फ एक बार उन्हें उससे मिलना ही पड़ेगा और वो उसकी जिद के आगे मान जाती हैं। फिर वैंग और उसकी मदर कि वहाँ से जाने के बाद जैंग आता है और वैंग की ओल्ड वॉच जो कि उसने उतार दी थी वो पहन लेता है क्योंकि उससे मालूम था कि रिया अभी आने ही वाली थी, इसलिए वो वैंग के स्टाइल में डिनर टेबल पर बैठ जाता है। और जब रिया वहाँ पर आती है तो वैंग की वॉच को देखकर उसे वैंग ही समझकर उसके पास आ जाती है। जैंग भी जब रिया को अपने इतने करीब देखता है तो उसको और करीब करके उसकी गले की चेन ठीक करने लगता है और उससे पहले कि वो कुछ और भी करता पीछे से वैंग की आवाज़ आती है और रिया उछलकर जैंग से दूर हटती है। उसने फिर से पहचानने में उससे गलती कर दी। वैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मॉम वेट कर रही होंगी, पहले उनसे मिल लेते हैं। और वो रिया को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और पीछे बैठा जैंग रिया की कमर पर वैंग के हाथ को देखकर जेलसी फील करता है। वैंग अपनी मॉम से रिया को मिलवाता है तो उसकी मॉम उसका मजाक बनाने लगती है कि वो तो एक मामूली सी डिजाइनर है जो कि वैंग के जरिए रिच फैमिली में एंटर होना चाह रही है, जिस पर रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी मॉम से साफ साफ कह देती है कि वो ऐसी नहीं है जैसा वो समझ रही हैं और वह यहाँ पर सिर्फ इसीलिए उनसे मिलने आई है क्योंकि वैंग ऐसा चाहता था। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वैंग उसके पीछे जाता है और बोलता है कि उसे उसकी मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसने बड़ी मुश्किलों से उन्हें मनाया था। मगर रिया बोलती है कि वो उससे शादी ज़रूर करना चाहती है, मगर अपनी इंसल्ट करवाकर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और जैंग भी पीछे से ये सब देख रहा होता है। वो रिया के पीछे जाता है, उसे कार में बैठने की ऑफर करता है। रिया समझती है कि वैंग उसे मनाने के लिए आया है, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाती है, मगर अंदर बैठते ही उसके परफ्यूम की स्मेल से ही उसे पता चल जाता है कि वो जैंग है। वो उससे पूछती है कि उसने वैंग की ओल्ड वॉच क्यों पहनी। इस पर जैंग बोलता है कि वैंग को शुरू से ही नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक है और वो हर नई चीज़ लेता है, मगर उसका उनसे बहुत जल्दी दिल भी भर जाता है और जब उसका किसी भी चीज़ से दिल भर जाता है और वो उसे फेंक देता है तो वो मैं ले लेता हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। और ये बात वो रिया को गहरी नज़रों से देखकर कह रहा होता है और रिया भी उसकी इन बातों का मतलब समझ रही होती है, इसलिए वो नर्वस होने लगती है। जैंग उससे वीचेट नंबर मांगता है कि उसके घर की लोकेशन ट्रेस करना चाहता है, जिस पर रिया बोलती है कि उसने कल ही तो उसे घर ड्रॉप किया था, इसलिए उसे उसके घर की लोकेशन का पता है। जैंग बोलता है कि उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो हर बात बहुत जल्दी भूल जाता है, तो वो उसे अपना नंबर दे देती है। घर ड्रॉप करने के बाद जैंग बोलता है कि अगर उसको वैंग को पहचानने में मुश्किल होती है तो वो उसे एक हिंट बता देता है कि उसके कान के पीछे एक मोल है जो कि वैंग के नहीं है
और उसे बोलता है कि वो ये मॉल देख भी सकती है। और जब रिया उसके करीब आती है उसका मॉल देखने के लिए तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता, बल्कि जैंग के इतना करीब होने पर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। जैंग बोलता है कि वो मॉल वैंग के कान के पीछे है, उसके नहीं। मगर रिया समझ रही होती है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर अंदर चली जाती है। और जैंग घर जाने के बजाय वहीं रिया के कमरे की विंडो के आगे खड़ा होकर स्मोकिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रिया सोने के लिए विंडो पर कर्टन डालने आती है तो उसकी नज़र जैंग पर पड़ती है, जो कि उसे ही देख रहा होता है। और वो सोचती है कि ये अभी तक यहीं पर खड़ा हुआ है। उसे जैंग का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा होता है, मगर जैंग तो बाहर खड़ा कुछ और ही सोच रहा होता है। 3 साल पहले का टाइम, दरअसल 3 साल पहले रिया को आग से वैंग ने नहीं बल्कि उसने बचाया था। मगर रिया ये बात नहीं जानती थी, क्योंकि उसको बचाते बचाते जैंग का अपना आधा फेस जल गया था, जिसकी वजह से वो रिया के सामने भी नहीं आता था, मगर उसको छुप छुप कर फॉलो करता था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका फेस सर्जरी के बाद रिकवर हो सकता था, मगर उसमें काफ़ी टाइम लगना था और उसे अब्रॉड भी जाना पड़ता। और वो रिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर सर्जरी के लिए उसे जाना पड़ा। और अब वो फैसला करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो रिया को हासिल करके रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग रिया को फ्लावर लेकर मनाने आता है कि उसकी मॉम मान जाएंगी, वो उन्हें मना ही लेगा, मगर पहले वो अपना मूड तो ठीक करे। और वैंग के मनाने पर रिया मान ही जाती है और कार में बैठते ही वो वैंग के कान के पीछे का मोल भी देख लेती है। तो वो उससे जैंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसका ब्रदर बहुत ही वियर्ड है। उसने कभी भी अपनी लाइफ में अपने ब्रदर के साथ किसी भी वुमन को नहीं देखा है। उसकी मॉम को तो शक है कि वो मैन है भी या नहीं। रिया अपने दोस्त को बताती है कि जैंग के बिहेवियर के बारे में, कि वो जब भी उससे मिलती है नर्वस हो जाती है। उसकी दोस्त भी उसे मशवरा देती है कि वो जैंग से दूर रहे और उससे ज़्यादा बात भी ना करे। फिर रिया बोलती है कि आज उसे एक क्लाइंट से मिलने जाना है जिनका घर वो डिज़ाइन करेगी, और वो उसकी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट हैं। फिर वो उनके घर जाती है तो वहाँ पर वो जैंग को बैठा देखकर चौंक जाती है। वो बताता है कि ये उसका फ्यूचर होम है और उसे इस घर को डिज़ाइन करना है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा। रिया दिल में सोचती है कि उसकी तो शादी होने वाली है, वो उसे फजूल में गलत समझ रही थी। फिर जब वो उसकी वाइफ की हाइट, वेट और एज पूछती है तो वो बिल्कुल वही बताता है जो कि उसका होता है, और कलर की थीम में भी वो चॉइस उसके ऊपर ही छोड़ता है। और ये सब कहते हुए वो उसके करीब आ रहा होता है, इसलिए रिया बोलती है कि वो कल तक उसे सब डिज़ाइन फाइनल करके सेंड कर देगी। मगर जैंग उसे कहता है कि उसे डिज़ाइन लेकर खुद आना होगा, वो कल शाम में फ्री है। और रिया तो जल्द से जल्द वहाँ से चली जाना चाहती थी। फिर रात भर बैठकर वो जैंग के हाउस का डिज़ाइन तैयार करती है और उसे सेंड ही कर रही होती है कि उसे जैंग की बात याद आ जाती है कि डिज़ाइन लेकर उसे खुद आना होगा। मगर वो जैंग का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को कॉल करके उसकी हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग का सेक्रेटरी उसे शाम की मीटिंग के बारे में बता रहा होता है, मगर वो सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा देता है। मगर रिया की जगह वो उसकी दोस्त को आता देखकर गुस्से में आ जाता है। उसकी दोस्त उसे उसकी डिज़ाइन की फाइल देती है कि रिया किसी काम में बिजी होने की वजह से नहीं आ सकी, मगर उसने उसका काम कंप्लीट कर दिया है और वो भिजवाया भी है। मगर जैंग वो डिज़ाइन लिए बगैर उसे वहाँ से गेट आउट कर देता है। उसकी दोस्त तो सोचती है कि ये तो बिल्कुल ही साइको है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया का बॉस उसे डांट रहा होता है कि मिस्टर जैंग उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, इसे तो उनका हर ऑर्डर मानना चाहिए था, मगर उसने तो उनको नाराज़ ही कर दिया है और उन्होंने हमारा ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया है और हमारी कंपनी पर 1 मिलियन की प्लेंटी भी है, और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो एक क्लाइंट भी हैंडल नहीं कर सकती। रिया बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है तो उसे ठीक भी वही करेगी। ये कहकर वो जैंग को मैसेज करती है कि अगर वो अवेलेबल है तो वो उसके घर आ रही है, मगर उसे पता चलता है कि जैंग ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया था। वो उसके आने के टाइम पर उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। बारिश होने की वजह से वो भीग भी जाती है। उसी टाइम पर वहाँ पर जैंग भी आ जाता है, मगर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसका मतलब कि वो सचमुच उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। रिया उसका रास्ता रोककर उससे अपोलोजाइज करते हुए उससे उसके 2 मिनट मांगती है, और जैंग तो खुद भी यही चाहता था, इसलिए वो उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर वो बोलती है कि वो उसका ये प्रोजेक्ट वापस लेना चाहती है, उसके बदले में वो उसकी हर बात मानेगी। वो बोलता है कि हर बात, और फिर अपना कोट उतारता है और वो रिया के करीब आकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। रिया तो उसके इतना करीब आने पर उसका मतलब समझ जाती है और उसे फौरन से पीछे करती है, उसे स्लैप मारने लगती है, मगर जैंग उसे रोक देता है और उसे टॉवल देकर कहता है कि उसके बाल गीले हैं, उसे ठंड लग सकती है। लेकिन वो क्या समझी थी कि वो क्या करने लगा है। रिया शर्मिंदा होने लगती है। फिर वो उसे अपनी शर्ट देता है कि वो अपना कोट उतार कर इसे पहन ले, क्योंकि वो गीला हो चुका है। रिया उसकी बात मानकर उसकी शर्ट पहन लेती है। फिर उसे उसका वो नेकलेस दिखाता है कि ये कल रात उसकी गाड़ी में गिर गया था। रिया लेने लगती है, मगर वो उसे नहीं देता। रिया बोलती है कि ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसे उसकी मॉम ने दिया था, और उसे लेने में वो उसके ऊपर ही गिर जाती है।
वो पीछे होती है मगर जैंग उसे टच करता है तो उसे फील होता है कि उसे हाई फीवर हो रहा होता है। वो बोलता भी है मगर रिया कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो उससे उसके प्रोजेक्ट का पूछती है तो जैंग उसे बोलता है कि वो ये प्रोजेक्ट और उसका नेकलेस दोनों उसे देने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक कंडीशन है कि आइंदा से वो उसे वैंग कभी भी नहीं समझेगी, क्योंकि वो गौर से देखे उसमें और वैंग में बहुत डिफरेंस है। वो फिर से उसके करीब आने लगता है मगर रिया उसे थैंक्स कहकर बाहर चली जाती है। जैंग उसका कोट उठाता है और उसे देने के लिए उसके पीछे जाता है। रिया बाहर निकलती है तो उसे वैंग मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि एक क्लाइंट से डील करने आई थी कि पीछे से जैंग भी बाहर आ जाता है। वैंग पूछता है कि ब्रदर, ये घर उसका है और ये इसने कब खरीदा। जैंग बोलता है कि बस अभी कुछ दिन पहले ही, और वो उसे रिया से डिज़ाइन करवा रहा है क्योंकि वो एक बेस्ट डिज़ाइनर है और अब तो हमारी फैमिली मेम्बर भी बनने वाली है। वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वैंग बोलता है कि ये तो उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, और वो रिया से कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। और जैंग इन दोनों को साथ ज़्यादा देकर जेलिसी फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग की मॉम के पास उनकी फ्रेंड की बेटी मिली आई होती है और वो उससे बोल रही होती है कि वो किसी तरह वैंग को सिड्यूस करे, क्योंकि वो वैंग और उसकी शादी करवाना चाहती हैं। और मिली तो चाहती यही थी क्योंकि वो वैंग को लाइक करती थी, मगर उसको पता था कि वैंग की गर्लफ्रेंड रिया है। वैंग की मॉम उससे बोलती है कि आज रात मिली को डिनर पर उसे लेकर जाना है, मगर वैंग मना कर देता है कि उसका आज रात का रिया के साथ प्लान है, वो फिर किसी और दिन चला जाएगा। मगर उसकी मॉम उसके पास जाकर उससे बोलती है कि वो बात को समझे, उसे अपने डैड के सामने मिली को अपनी गर्लफ्रेंड शो करवाना है, क्योंकि उसके डैड रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उसने उस दिन उनके साथ मिसबिहेव किया था। अब अगर वो उसे रिया के साथ देखेंगे तो वो गुस्से में कंपनी के सारे शेयर्स उसके ब्रदर के नाम पर कर देंगे और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उसे अपने डैड के सामने मिली को अपनी गर्लफ्रेंड शो करवाना है, कम से कम जब तक वो शेयर उसके नाम ना कर दे। उसके बाद बेशक वो रिया के साथ शादी कर ले। और वैंग बात को समझ जाता है, इसलिए वो रिया को फोन करता है कि वो आज रात बिजी है, इसलिए वो डिनर के लिए नहीं आ सकता, और बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट करे और मेडिसिन टाइम पर ले ले। और अंदर आता जैंग ये बातें सुन लेता है। मिली जैंग को हाय बोलती है, मगर जैंग तो उसे फुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वैंग की मॉम उससे बोलती है कि वो छोड़े, उसे पता है ना कि जैंग की तो नेचर ही ऐसी है, वो बस वैंग पर फोकस करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग रात को रिया के घर पहुंच जाता है। रिया उसे वैंग समझकर बोलती है कि उसे पता था कि वो जरूर आएगा उसकी तबीयत पूछने। वो बोलता है कि वो देखने आया कि उसने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली है या नहीं। वो टाइम निकाल कर आ गया है, मगर रिया कहती है कि उसे नहीं खानी, बस उसे सोना है, और वो सोने के लिए लेट जाती है। और उसको सोता देखकर जैंग अपने माउथ से उसे मेडिसिन खिला देता है और सारी रात वो उसके पास ही रहता है और दिन में सोचता है कि वो सिर्फ उसकी है और वह ज़रूर उसे अपना बनाएगा। सुबह को जब रिया की आंख खुलती है तो वहाँ पर एक नोट लिखा होता है कि उसने उसका ब्रेकफास्ट बनाकर रख दिया है, वो याद से कर ले। और ये पढ़कर रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है कि इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। रिया देखती है कि बाहर वैंग खड़ा होता है। वो बोलती है कि वो फिर से वापस आ गया है, अभी तो गया था। वैंग बोलता है कि क्या हुआ, वो तो रात में आ ही नहीं सका, इसलिए तो सुबह सुबह आया है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, कि वो यकीनन भूखी बैठी होगी। फिर वो उसके मेडिसिन का भी पूछता है कि उसने खाई कि नहीं, मगर रिया तो शॉक बैठी थी और उसके माइंड में रात के सीन चलने लगते हैं और वो सोच रही होती कि रात भर उसके साथ जैंग था और उसको मेडिसिन भी जैंग ने अपने माउथ से खिलाई थी, और ये सोचते ही उसकी हालत अजीब सी होने लगती है। और ये बात वैंग भी फील करता है और बोलता है कि उसे क्या हुआ है, मगर रिया बोलती है कि कुछ नहीं। मगर वो जैंग से इस टॉपिक पर क्लियर बात करने का फैसला करती है, और जब वो उसके घर डिज़ाइन की फाइल लेकर जाती है और जब वो उसे डिज़ाइन की डिटेल्स समझा रही होती है तो जैंग उसे मुसलसल घूरे जा रहा होता है और रिया भी सब महसूस कर रही होती है। इसलिए वो उससे उसका प्रॉब्लम पूछती है कि वो उसके साथ इतना अजीब बिहेव क्यों करता है और कल रात वो उसके घर वैंग बनकर क्यों आया था और उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो वैंग नहीं है। इस पर जैंग बोलता है कि गेट खोलते ही उसने खुद ही उसे वैंग समझ लिया था, उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, गलती उसकी है, वो ही उसे पहचान नहीं पाती, उसको अपने बॉयफ्रेंड की पहचान भी नहीं है। मगर रिया तो इस पर ही गुस्सा करती है कि उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उससे दूरी बना के रखे। जैंग उसे बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और वैंग से ज़्यादा लाइक करता है। वैंग को तो उसकी ज़रा भर भी परवाह नहीं है, जब भी तो वो उसकी तबीयत ख़राबी में भी उसको देखने भी नहीं आया, हालांकि उसे उसके साथ होना चाहिए था। वो कभी भी उसके मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। वो वैंग की जगह उसे एक मौका देकर देखे, वो उसे दिखाएगा कि केयर कैसे की जाती है। मगर रिया साफ मना कर देती है कि उसकी लाइफ में वैंग की जगह कोई भी नहीं ले सकता और वहाँ से चली जाती है। मगर रिया की इस बात पर जैंग का दिल बुरी तरह टूट कर रह जाता है, क्योंकि वो उसकी 5 साल की मोहब्बत थी।
अगले दिन रिया अपने बॉस के पास जाती है तो उसके बॉस उसे खुशी खुशी बताते हैं कि मिस्टर जैंग की कॉल आई थी और उन्हें उसके बनाए हुए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और उन्होंने खुश होकर हमारी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट और दिए हैं जिसे तुम ही हैंडल करोगी और तुम्हें उन प्रोजेक्ट को करने की डबल पेमेंट भी मिलेगी। मगर रिया बोलती है कि वो तो आज यहाँ पर रिज़ाइन करने आई है और अब यहाँ पर वो मज़ीद काम नहीं कर सकती। उसके बॉस बोलते हैं कि अभी वो रिज़ाइन नहीं कर सकती क्योंकि उसका 2 साल का एग्रीमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो इतनी बड़ी ऑफ़र को ठुकरा कर जा रही है, उसे किसी दूसरी जगह इतनी आसानी से जॉब भी नहीं मिलेगी। रिया बहुत सोचती है तो उसे अपने बॉस की बात बिल्कुल ठीक लगती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और ये जॉब छोड़ने के बाद ज़रूरी नहीं था कि उसे इतनी आसानी से दूसरी जगह जॉब भी मिल जाती। वो इस बारे में मशवरा करने के लिए वैंग को कॉल मिलाती है और वैंग से बोलती है कि उसे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है उसके भाई के बारे में। मगर वैंग तो उस वक्त मिली के साथ बैठा होता है। वो मिली के चुप रहने का इशारा करता है मगर मिली को तो जैसे ही पता लगता है कि रिया की कॉल आई है तो वो जानबूझकर वैंग के साथ छेड़छाड़ करने लगती है और वैंग इस डर से कि कहीं रिया तक मिली की आवाज़ ना पहुंच जाए और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए वो रिया से बिजी होने का बहाना करके कॉल को कट कर देता है। और इसके कॉल काटने पर रिया को जैंग की बात याद आ जाती है कि वैंग कभी भी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा नहीं होता बल्कि बिजी होने का बहाना कर देता है। फिर वो प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए जैंग के घर जाती है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जैंग इस वक्त घर पर नहीं है और वो उसे अपने साथ एक ऑर्फन लेकर जाता है जहाँ पर जैंग बच्चों में गिफ्ट बांट रहा होता है। रिया जैंग का ये फेस देखकर हैरान रह जाती है और उससे बोलती है कि वो उससे इन डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने आई है। बच्चे भी रिया को देखते हैं तो जैंग से पूछते हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है मगर रिया बोलती है कि नहीं वो उनकी को वर्कर है। मगर बच्चे मस्ती मस्ती में रिया को पुश करते हैं तो वो जैंग पर गिर जाती है। रिया बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। जैंग बच्चों को डांटता है कि ये उनकी क्या हरकत है, मैडम इंजर्ड भी हो सकती थी। फिर वो रिया से बोलता है कि चलो अंदर चल के बात करते हैं और वो जाते जाते बच्चों को डांटता भी है कि लगता है उन्हें फ्री टाइम ज़्यादा ही मिलने लगा है और वो ड्रामे भी बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। फिर रिया और जैंग जा रहे होते हैं कि वही शरारती बच्चे आते हैं और उन दोनों को धक्का देकर रूम में बंद कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कोल्ड रूम होता है। अंदर जाते ही रिया और जैंग ठंड की वजह से फ्रीज होने लगते हैं। जैंग अपना कोट उतारकर रिया को पहना देता है मगर उसकी अपनी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आने लगती है। बचपन में भी जब उसकी और वैंग की लड़ाई हुआ करती थी तो उसकी मॉम हमेशा उसे ही पनिश किया करती थी और उसे अलमारी में बंद कर दिया करती थी और वो रोता रहता था। अभी भी उसे वही याद आने लगता है। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसकी तबीयत ख़राब होता देखकर रिया उसे कोट से कवर करती है, उसके पास ही बैठ जाती है क्योंकि इतनी ठंड में भी जैंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो।